नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, भारत की महत्वपूर्ण सभी पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। दोस्तों, जान लेते हैं पहले योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसका कार्य दोस्तों 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में दोस्तों एक साल बाद यानी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी, और इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरह से यानी अंतिम रूप दिया जाता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक एक करके सभी योजनाओं को, और जहां से भी जितने भी अभी तक क्वेश्चंस बने हैं सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत आज़ादी के बाद 1951 से 1956 तक हुई, यानी चली। इसके बाद दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दोस्तों, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, इसमें दोस्तों कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। महत्वपूर्ण कार्य जो था कृषि को प्राथमिकता देना। दोस्तों, इस योजना में कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शुरू किया गया था, जिनमें से भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना। इसके बाद में ब्यास परियोजना भी इसी में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, अगली जो दोस्तों महत्वपूर्ण परियोजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, यह जो है 1956 से 1961 में इसका कार्यकाल रहा। दोस्तों, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें जैसा कि ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग कि पहली पंचवर्षीय योजना में जैसे ये कभी कभार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस तरह से भी पूछता है कि कौन सी योजना की जो है प्राथमिकता थी कृषि की, तो ये प्रथम पंचवर्षीय है। और पूछता है कि कौन कौन सी योजनाएं जो है प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हीं नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर, हीराकुंड। या इस तरह से पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं शुरू की गई। दोस्तों, इस तरह से आपको सभी को याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगली जो देखते हैं महत्वपूर्ण है दूसरी, ये दोस्तों पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों, और इस योजना का जो मूल उद्देश्य है दोस्तों, समाजवादी समाज की स्थापना करना, साथ ही साथ उद्योगों को बढ़ावा देना। दोस्तों, पहली थी जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था और इसमें उद्योगों को। दोस्तों, इस योजना में जो है महत्वपूर्ण कई उद्योग स्थापित किए गए, जैसे राउरकेला, ये दोस्तों उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल जैसे इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन यहीं से बने हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात उद्योग संयंत्र जो है स्थापित किए गए। एक छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा, भिलाई, उड़ीसा का राउरकेला, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों, यह 1961 से 1966 के मध्य शुरू की गई थी, और इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि में वृद्धि के साथ गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था, किंतु विफलता का कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, 1966। दोस्तों, ये और इसका दूसरा कारण जो था तीसरा, यानी सूखा। इस तरह से ये जो है विफल रही योजना। कौन सी दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में दोस्तों योजना अवकाश हो जाता है, यानी इसके बाद में अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं, कुछ अवधि के लिए वनवर्षीय यानी 1 वर्षीय 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। दोस्तों, इसमें जो है 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 जो है वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। इसके बाद में दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है, जिसका कार्यकाल है 1969 से 1974।
दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका दोस्तों मूल उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है सभी का, और किस में कौन सी योजना प्रारंभ की गई, कौन सा उद्योग लगाया गया दोस्तों। तो इसका मूल जो उद्देश्य है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। दोस्तों युद्ध के बाद में जो है भारी तंगी और गरीबी व्याप्त थी, तो इसलिए इसका जो मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। अगली जो महत्वपूर्ण हेडिंग है इसकी निबिंदु है दोस्तों, इस योजना का प्रयास योजना आयोग के अध्यक्ष DR गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों इसका जो प्रारूप है किसके द्वारा, उपाध्यक्ष थे कौन, योजना आयोग के DR गाडगिल। इसके बाद में दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 1974 से 1978 के मध्य चली, और इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए दोस्तों, रट लीजिए, और हो सके तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने समय से पूर्व, दोस्तों कभी कभार ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षीय थी, तो वो कौन सी थी, वो यही दोस्तों पाँचवीं समय से पूर्व 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी दोस्तों। और छठी योजना 1978 से 1980 लागू किया, जिसे अनुवर्ती योजना या फिर रोलिंग प्लान नाम दिया गया दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के मध्य चली। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके बाद में इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 1983 के मध्य जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके, दोस्तों रोलिंग प्लान को समाप्त करके ही ये छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित ये जो है कई कार्यक्रम तैयार किए गए थे, यानी शुरू किए गए थे। IRDP, ट्रेसम और डकारा, इस तरह से। अगला जो है महत्वपूर्ण योजना दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका कार्यकाल दोस्तों 1985 से 1990 के मध्य रहा, और इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य जो था दोस्तों अनाजों के उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, और बेरोजगारी और साथ ही गरीबी दूर करने के लिए पहले चरण से चल रहे कार्यक्रम के अलावा जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1992 से 1997 के मध्य। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मानव संसाधन का विकास, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों को सार तत्व माना गया। इसी योजना के में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत की गई। महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यहाँ रूम नहीं दोस्तों, यहाँ पे रूप होना चाहिए, पा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो है दोस्तों, यह परियोजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगली महत्वपूर्ण योजना है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल दोस्तों 1997 से 2002 तक है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 इसका कार्यकाल है दोस्तों। और इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए गए जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त कर तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने को प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। और किसानों की आय कब तक दुगना करने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है दोस्तों, 2022 या 24, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों।
अगला महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल दोस्तों 2007 से 2012 तक रहा है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं देख लेते हैं दोस्तों। यह योजना तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है। दोस्तों इस योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु या थीम जो थी अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये इसकी थीम थी दोस्तों। अगली और अंतिम महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल दोस्तों 2012 से 2017 के मध्य। दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसमें 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली थी। कब मिली थी दोस्तों? दिसंबर 2012 में। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना। इसी योजना के अंत तक सभी गांवों को 12 सड़कों से और सभी गांवों को विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गांवों को 12 सड़कों और सभी गांवों को विद्युतीकरण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।